हर बार आप लोग, आपके छात्र लोग, आप भी और आप लोग भी सब एग्जाम देते हैं, लीक काहे हो जाता है? लीक होता है तो उसको पंचर बना दिया जाता है। ये ब्लास्ट कर गया है, ये पिछले बार भी ब्लास्ट किया, अब यो ब्लास्ट कर गया। नौकरी करेगा पैसा वाला और राजनीति भी करेगा पैसा वाला, तो गरीब क्या सिर्फ वोट मारेगा? क्या ये BA MA पास किए हैं वह 5 किलो अनाज खाने के लिए? ये मैया योजना, अरे पप्पा छोड़े खेल कुछ करवे हो। ये लोग देखे नहीं कि वह झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है UPSC, जिसमें IAS और IPS बनते हैं। उस दिन तो पूरा भारत का इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए, कहे ना उसका क्वेश्चन आउट होता है। सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग ही भड़काते हैं लड़कों को। ये अपन जो है सब को दही खट बोलता है, वो सीधे 5 साल पीछे जाएं। अब देखिए मनोज यादव के साथ में हेमंत सोरेन जी का कितना फोटो है। इसका मतलब हमको आप भड़का रहे थे वह रघुवर सरकार के खिलाफ में लड़ने के लिए? न हम भाजपा का आदमी है, न कांग्रेस के आदमी है, न ही हम JMM के आदमी है। हम खाली अपन पत्नी के आदमी है। जितना भी नौकरी JSSC ने लिया, एक भी फेयर लिया है? झारखंड का ऐसा एग्जाम कि कल जीके बनेगा कि बापू परीक्षा फॉर्म देख रहा है और बेटा परीक्षा दे रहा है। बोलता है कि विधायक बनेगा से, अरे बनेंगे कि नहीं बनेगा हमरा के जानता है जी। जगह जे नसीब में होगा सो बनबे करेगा। हमार नौकरिया ऊपरे वाले ना लिखल को, ऊपरे वाले में हटा दल को। कहिए ऊपर वाला के दोष ना हो, यहाँ नीचे वाला के दोष हो। 30-30 लाख नीचे जीतो तो का होता ऊपर वाला के? ये परीक्षा रद्द मतलब रद्द। एग्जाम, झारखंड और लीक, ये तीनों का संबंध अगर कहीं देखना है तो आपको आना पड़ेगा झारखंड में। स्पेशली हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव हैं। दादा, हर बार आप लोग, आपके छात्र लोग, आप भी और आप लोग भी सब एग्जाम देते हैं, लीक काहे हो जाता है? ये लीक काहे हो जाता है अगर तो कहना पड़ा। ये लीक नहीं हुआ, लीक होता ना जरा सा निकलना, ये फट गया है। ये बता रहे नहीं, फट गया है। आप ही लोग तो बोले लीक हो गया। ये लीक, अब हम बोले कि अब हमको पेपर लीक नहीं कहना पड़ेगा, ये जो है पूरा एग्जाम में फट गया है। ये आपको बता रहे हैं, लीक होता तो उसको पंचर बना दिया जाता है। ये ब्लास्ट कर गया है, ये पिछले बार भी ब्लास्ट किया, अब यो ब्लास्ट कर गया और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। सबसे दुख इस बात का है, पिछले बार भी 10-15 हज़ार खर्च हुआ, अब यो 4-5 हज़ार खर्च हुआ। सीधा बात, ये JSSC को जो है बंद कर दिया जाए। सेंट्रल SSC हमारी परीक्षा ले। हम बोले वही जो ट्यूब जो चेंज करने का और जो टायर चेंज करने का, कि हम लोग अब इससे नहीं करा सकते हैं कोई भी परीक्षा। आपको बताइए कि नगर निगम नहीं आउट हुआ क्वेश्चन, और ये लोग जानबूझ करके सोचता है एक के परीक्षा में गंगा नहा जाना है, एक बार पिटी दो और एक जाके सचिवालय बैठ जाओ। लेकिन 5 साल तक आप लोग भी आंदोलन किए, आप तो नेता भी बन गए हैं। 5 साल आंदोलन किए लेकिन चेंज नहीं कर पाए कुछ भी। अब देखिए हम लोग चेंज करेंगे। देखिए बाबा, देश आज़ाद होने में आप जानते हैं 1857 से लड़ते लड़ते 47 में देश आज़ाद हुआ। हमको बहुत दुख है कि हमारे बच्चों का उम्र निकला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे यह भरोसे में था कि JSSC पास करेंगे तो ब्याह करेंगे। ये तो परिवार नियोजन करवा दिया। ये बता रहे हैं ना, 8 साल पहले अगर यदि शादी होता तो बाल बच्चा के साथ खेलता, लेकिन अभी जो है सो 8 साल से शादी ब्याह नहीं कर रहा है कि अभी JSSC सबका दाढ़ी मुझ पक गया और उसके बाद में बहुत बोल रहा है होबो नहीं करेगा। नहीं होगा तो जरूर शादी बता रहे हैं। वो यही चीज़ जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं बहुत ज़्यादा मैंने क्या कहते हैं डिप्रेशन में जा रहा है, और ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये लोग जानबूझ करके जो आपको बताते हैं नौकरी करेगा पैसा वाला और राजनीति भी करेगा पैसा वाला, तो गरीब क्या सिर्फ वोट मारेगा? 5 किलो अनाज खाएगा? क्या ये BA MA पास किए हैं वह 5 किलो अनाज खाने के लिए? अरे अगर यदि नौकरी होगी तो ये 5 किलो अनाज दूसरे को बांटेंगे। ये जो है ये मैया योजना, अरे पप्पा छोड़े खेल कुछ करवे हो। ये जो है आप लोगों को, लड़कों के लिए आप जो है से पौआ योजना कहाँ नहीं लाए, मैया योजना तो लाए। ये जो लोग हजारों हजार का खर्चा इन लोगों का है, तो आप जो है ये आप जो बता रहे हैं जो 35 साल का था 45 साल का हो चुका है। 8 साल पहले फार्म जी, तो 45 साल का हो चुका है। और ये लड़के जो है आप 45 साल में मम्मी पापा को पैसा मांगे कि हमारा देव पढ़े ले, इससे कोई विडम्बना की बात होगी? सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग ही भड़काते हैं लड़कों को। हाँ, यही बात मैंने अपन जो है सब को दही खट बोलता है वो। अरे वो वाला ये जो है अपना सरकार बार बार यही सोच रही है कि ये लोग देखे नहीं कि वह झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया।
भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, जिसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं, और जितने जो सेवा जो सेंट्रल लेवल के, उस दिन तो पूरा भारत का इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। कहे ना उसका क्वेश्चन आउट होता है। ये दिखावे के लिए जो है ये वह नेट ऑफ कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए। निष्पक्ष होगा, मतलब धांधली नहीं होगा। अरे भैया निष्पक्ष इसलिए कि क्वेश्चन वहाँ वायरल नहीं होगा, इसलिए नेट बंद किया। रतिये सबको मिल गया, माल मार लिया रतिये, तब सारा मोबाइल जानते जब्त करके रख लिया था 4 बजे। सबको जो है ये रातें माल मार लिया था, ये सुबह वायरल नहीं कर देता, इसलिए सबको नेट बंद कर दिया। और हम जो बोलने लगे तो सबको हंसने लगता है, बोलते हैं जो सही वाला जो गाना नहीं है, दिया बुता के तूने क्या क्या किया, और वह बता है कि ये इंटरनेट बुझा के इन्होंने सब कुछ जेएसएससी का खेला किया। स्पष्ट शब्द में बता रहे हैं कि इन्होंने खेला किया ताकि ये साक्ष्य नहीं मिल सके। जेएमएम के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है, कहते हैं कि आप लोग जो नेता छात्र नेता हैं वो और जो कोचिंग माफिया हैं वो लोग मिल के सब जितने लड़के लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनको बरगला रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें सब सबूत के साथ दिया जाता है कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, फिर भी ये लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, और फिर आप लोग आज यहाँ पे आ गए। ये बात करने के पहले जेएमएम के जो भी ट्विटर अकाउंट वाले हैं उनको थोड़ा भी शर्म होगा तो 5 साल पीछे चले जाएं, सीधे 5 साल पीछे जाएं। और देखिए मनोज यादव के साथ में हेमंत सोरेन जी का कितना फोटो है, कितना फोटो है। अब मैं बता रहा हूं गैलरी भर जाएगा उनका देख करके। तब बोला करते थे वह रघुवर दास जी कि मनोज यादव जेएमएम का आदमी है, इतना जो है वो फोटो खिंचाते थे। आज मनोज यादव जो है सो थी लड़कों को भड़काने वाला हो गया, तो आप उस समय तो आप भड़का रहे थे, इसका मतलब हमको आप भड़का रहे थे वह रघुवर सरकार के खिलाफ में लड़ने के लिए। ये जब हम सबसे बड़ा बात यही अफसोस है कि जब बीजेपी की सरकार बोला जाता है रहता है तो बोलता है कि मनोज यादव कांग्रेस का आदमी है, जेएमएम का आदमी है, और जेएमएम की अगर कांग्रेस की सरकार की बोलती है तो वो बोलता है कि मनोज यादव भाजपा का आदमी है। तो हम बोल दिए ना हम भाजपा का आदमी है, न कांग्रेस के आदमी है, न ही हम जेएमएम के आदमी है, हम खाली अपन पत्नी के आदमी हैं। हम केकरो नहीं, हम हमारे छात्र जो है मनोज यादव पूरे छात्रों के लिए लड़ता है, और कभी भी हमको बोलता है कि विधायक बनेगा से, अरे बनेंगे कि नहीं बनेगा हमरा क्या जानता है जी, जगह जे नसीब में होगा सो बनबे करेगा, उसको कोई नहीं काट सकता है। अगर मेहनत हमारा लड़का मेहनत किया है, और मेहनत करने के बाद में जो है ये लोग जो है सबको बोलता है कि हो हमार नौकरिया ऊपरे वाले ना लिखल को, ऊपरे वाले में हटा दल को, कहिए ऊपर वाला के दोष ना हो, यहाँ नीचे वाला के दोष हो। 30-30 लाख नीचे जीतो तो का होता ऊपर वाला के। इसलिए बता रही हो यहाँ पर हरदम सभी छात्र पढ़ने वाले हैं। 8 साल अगर यदि ज़िंदगी बर्बाद किए हैं और समय बर्बाद किए हैं, भविष्य बर्बाद किए हैं, इसलिए नहीं कि वो जो है फिर बेरोज़गार होकर के घर जाएंगे। लेकिन जो 30 लाख रुपए की बात आप लोग कर रहे हैं, तो 30 लाख तो इन्हीं लोग स्टूडेंट में से तो कोई देता होगा, ये तो बाहर से तो नहीं आता होगा, यहीं से तो कोई लोग देते होंगे। अरे बापा के वाला देगा से फिर हमरा फिर यहो का वो ओकरो अकाउंट मांगिएगा के दिया। नहीं अकाउंट नहीं मांग रहे, मतलब फिर भी तो वो भी तो स्टूडेंट ही होंगे। जो देने वाले होंगे तो इन्हीं में से काहे देने वाले। देखिए बता रहे हैं जो नहीं पढ़ रहा है वो देगा, जो पढ़ रहा है वो थोड़े देगा। जिसको अपने पर भरोसा है वो कभी पैसा नहीं देगा, और यही से कारण ये गड़बड़ी हो रही है। आखिर में इसके पहले आपको बता रहा हूँ जितना भी नौकरी जेएसएससी ने लिया, एक भी फेयर लिया है? इतिहास एक भी फेयर नहीं, एक भी फेयर नहीं लिया। पूछ लीजिए जहाँ से पूछिएगा और आपको भी मालूम होगा। आप जब से और ये सब जो है 5 साल से इनको यदि करना था, और उस समय से बोले थे 5 लाख नौकरी देंगे प्रत्येक साल, तो 5 साल मिला करके तो 25 लाख होना चाहिए था। ये 25 लाख दूर बात रहे, 2000वां में मारा मारी है, 2000वां मारा मारी है मनोज दा। ये हर हाल में ये गड़बड़ी हुई, और हमको हर हाल में यही चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द, मतलब रद्द। चलिए आप सुन रहे थे कि मनोज यादव, हाँ क्या बोल रहे बोलिए। हाँ, हम हजारीबाग ज़िले से बिलोंग करते हैं। जो जैसे सीजीएल को लेकर जो यहाँ बच्चे नामकुम रांची पहुँचे हैं चाय बागान, तो ये बहुत खेद की बात है कि हमारे झारखंड के कल कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि बीजेपी का आदमी 20,000 फॉर्मा भरवा दिया था और बीजेपी बरगला दिया। तो आज कहाँ गया जेएमएम का आदमी बोलने वाला जो मीडिया में अंदर जे रहा था?
एक को बाहर नहीं निकला जी जेएसएससी में। ओपन चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसा पुख्ता सबूत था जेएसएससी के पास तो सीधे घुसा देना चाहिए ना, इतने ओल झोल काहे करवा रहा था, दिन भर बच्चा के लंबा लाइन में फलना ढकना दिस दैट। और झारखंड का ऐसा एग्जाम कि कल जीके बनेगा कि बापू परीक्षा फॉर्म देख रहा है और बेटा परीक्षा दे रहा है, ये हलचल वाला क्वेश्चन है। तो ये जो मतलब दोनों एक ही साथ, बाप भी और बेटा भी। बाप भी और बेटा भी। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जेएसएससी जितना जल्द से जल्द हो सके 2-4 दिन का टाइम ले और ये परीक्षा को पूरी तरह निलंबित स्थगित करे। धन्यवाद। फिलहाल आप सुन रहे थे मनोज यादव, जो छात्र यहाँ पे आए हैं। वो छात्रों का कहना है कि जो एग्ज़ाम हुआ है 21 और 22 तारीख को, उसे रद्द होना चाहिए। छात्रों का आरोप ये है कि वो लीक हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।